उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भानपुर में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई आत्मा है जो हर अमावस्या को बाहर आती है। गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना छोड़ दिया था। कई लोग वहां गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। कहानी शुरू होती है अजय और उसके दोस्तों से, जो शहर से आए थे गांव घूमने। अजय का ननिहाल उसी गांव में था और वह गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था। उसके साथ 3 दोस्त थे, रवि, मोहित और साहिल। चारों को डरावनी जगहों की खोज करने का शौक था। जब उन्हें शापित हवेली की कहानी पता चली, तो उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर रहस्य की सच्चाई पता करेंगे। अमावस्या की रात को चारों ने टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर थी। रास्ते में पेड़ों से झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट उन्हें परेशान कर रही थी। करीब आधा घंटा बीत चुका था जब उन्हें पहली अजीब चीज दिखी, एक पुराना पियानो जो अपने आप बजने लगा। तुम में से किसी ने छुआ क्या? रवि ने घबराकर पूछा। नहीं यार, अजय की आवाज कांप रही थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, एकदम धीमी लेकिन साफ। ये तो रिकॉर्डिंग हो सकती है, हमें डराने के लिए, साहिल ने कहा। लेकिन अब उसकी आवाज भी भारी हो चुकी थी। चारों ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर खून जैसे निशान थे। एक कमरे से रोशनी आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक लड़की उल्टी लटक रही थी, हवा में, बिना किसी सहारे के। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और आंखें सफेद थीं। जैसे ही उसने चारों को देखा, जोर से चीख मारी, बचो! अजय ने चिल्लाते हुए कहा और चारों भागने लगे। नीचे पहुंचते ही उन्हें दरवाजा बंद मिला। मोहित ने जोर से खींचा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मुझे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा। दीवारों से खून बहने लगा, सीढ़ियों से परछाइयां उतरने लगीं और हवेली का हर कोना जैसे जी उठे। रवि को अचानक किसी ने पीछे खींच लिया। बाकी 3 जब पलटे तो रवि वहां नहीं था, बस उसके कैमरे की लाइट झपक रही थी। हमें निकलना होगा, कोई रास्ता ढूंढो, मोहित चिल्लाया। अजय को याद आया कि उसकी नानी ने एक बार कहा था, उस हवेली के तहखाने में एक दरवाजा है जो पुराने कुएं से जुड़ा है। अगर कभी फंस जाओ तो वहीं से निकल सकते हो। वे तहखाने की ओर भागे। वहां पहुंचते ही उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिला, लेकिन वह जंग लगा हुआ था और बंद। तभी साहिल की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक छाया धीरे धीरे उनके पीछे आ रही थी। उसने साहिल को पकड़ लिया और उसकी चीख हवेली में गूंज गई। अब बस अजय और मोहित बचे थे। किसी तरह अजय ने दरवाजा तोड़ा और दोनों अंधेरे कुएं में कूद गए। नीचे गंदा पानी था, लेकिन वे जिंदा थे। किसी तरह गांव के बाहर निकलकर वे मदद लेने पहुंचे। अगली सुबह गांव वालों के साथ पुलिस ने हवेली की तलाशी ली। वहां कोई नहीं था, न साहिल, न रवि, न पियानो, न वो लड़की। बस एक दीवार पर ताजा लिखा था, जो आएगा वापस नहीं जाएगा। अजय और मोहित आज भी उस रात को भूल नहीं पाए। रवि और साहिल कभी नहीं मिले और शापित हवेली आज भी अमावस्या की रात जिंदा हो उठती है।